नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माँ दशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए मैं जानकारी लेकर आई हूँ एक ऐसे रत्न के बारे में जिसको देखकर ही हर व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है, जो सबसे प्रिय रत्नों में से एक रत्न है महिलाओं के लिए भी, और हम बात करें यहाँ पे विशेष पुरुषों के लिए भी। ये एक ऐसा रत्न है जिसकी चमक ही चेहरे पे मुस्कान ले आती है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ रत्न हीरा की, डायमंड। डायमंड एक ऐसा रत्न है जो सबको इतनी खुशी प्रदान करता है कि इसकी जो चमक होती है वो व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई देती है, क्योंकि इसका जो ग्लो है ना वो व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई देता है। हम चाहे इसे ज्वेलरी के रूप में धारण करना चाहे अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए धारण करने जाएं, तो दोनों ही सूरतों में ये सबसे ज़्यादा लाभकारी रहता है। अब ये पाया कहाँ से जाता है? तो हीरा जो है वो कोयले की खानों में से पाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें रासायनिक विश्लेषण के अनुसार हीरा जो है वो कार्बन का ठोस रूप है। ये बहुत ही प्रभावशाली रत्नों में से एक रत्न है और मूल्यवान खनिज पत्थर भी है। हम सभी जानते हैं कि हीरे के जो प्राइजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स में से एक जेमस्टोन्स है। ये जो प्रतिनिधित्व रत्न है वो रत्न है शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न। शुक्र भी माना जाता है प्लैनेट जिसके अंदर चमक दिखाई देती है। तो ये कहें कि हीरा जो है वो आकाश पुंज जैसी रोशनी हमें निकलते हुए प्रतीत कराता है कि डायमंड में से जो चमक आती है वो बिल्कुल आकाश पुंज की रोशनी के समान होती है, जिसमें से हल्की नीली आभाएं निकलती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये रत्न दिखने में जितना सुंदर होता है उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी खुशहाली और सुंदरता को ले आता है। ये रत्न धारण कौन कौन कर सकता है? तो देखिए, ये रत्न जो है वो कौन कौन सी राशियां धारण कर सकती हैं? वृषभ राशि के जातक धारण कर सकते हैं, तुला राशि के जातक इसे धारण कर सकते हैं, मिथुन लग्न, कन्या लग्न के जातक भी इसे धारण कर सकते हैं, वृषभ लग्न व तुला लग्न के जातक भी इसे धारण कर सकते हैं। शुक्र की महादशा चल रही हो आपकी, अच्छे फल नहीं मिल पा रहे हैं, कुंडली के अंदर में शुक्र का अंश बल जो है वो कमजोर है, शुक्र शत्रु क्षेत्रीय स्थित हो, यानी अपनी शत्रु राशि में स्थित हो, जिसके कारण आपको इसके अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में भी यहाँ पर आप हीरा धारण कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ये शुक्र ग्रह के समस्त दोषों का निवारण है, यूँ समझ लीजिए आप, क्योंकि हीरा ऐसा रत्न है जो जितना सुंदर है व्यक्ति के जीवन को भी उतना ही खूबसूरत बना देता है। यानी यूँ कहें कि ये व्यक्ति के मन से जो दुख हो है, जो ग्लानि महसूस करता है, कई बार व्यक्ति अगर किसी से कोई गलती हो गई है, जो दोष महसूस करता है अपने अंदर, वो धीरे धीरे उन दोषों को कम करता है। कारण क्या है? ये आपके भीतर से उस तकलीफ को धीरे धीरे करके मिटाना शुरू करेगा। ये डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए मान के चलिएगा वरदान है। इसका कारण ये है कि शुक्र जो प्लैनेट है वो आपके अंदर सबसे पहले खुशी को लाने का काम करता है। तो यहाँ पर ये रत्न धारण करने के बाद आप खुद के अंदर खुशी महसूस करेंगे। ये सबसे अच्छा रत्न देखा जाए उन व्यक्तियों के लिए जो खुद से बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, जिनका खुद का जीने का मन नहीं करता, लाइफ में सब कुछ है उनके पास में। हमने ऐसे भी कई व्यक्ति देखे हैं जिनके जीवन में सब कुछ है उनके पास में, उनका काम अच्छा चल रहा है, उनके परिवार में भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जीवन में एक अकेला खालीपन सा है। सब कुछ है लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर रत्न हीरा जो है वो वाकई में चमत्कारी रत्न माना जाता है। वो व्यक्ति के अंदर खुशियाँ लाता है, यानी व्यक्ति अपने आप को ही बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेगा। उसके अंदर की जो तकलीफ़ें हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी
उसके अंदर वापस से वो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। यहाँ पर डायमंड जो है वो आपको काफ़ी मदद करता है लोगों के साथ में कम्युनिकेशन बढ़ाने में, क्योंकि ये जो जेमस्टोन है वो कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्यों? ऐसे में जो आपके मन के विचार हैं वो ईजिली बाहर आ जाते हैं और आप अपने विचारों को लोगों के साथ में शेयर भी जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायमंड आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। मान के चलिए आपका अगर काम यहाँ पर कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हो, सौंदर्य प्रसाधन जैसे हम कहते हैं स्त्री संबंधित, उसके बाद में हम बात करें अगर आपका जो काम है वो लेडीज़ से एसेसरीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी आपके लिए हीरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मान लीजिए कि आपका जो काम है वो लेडीज़ हैंडबैग का है, सैंडल्स का है, लेडीज़ वेयर्स का है, तो ऐसे में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है। आप अगर अपनी जगह फिल्म इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, मॉडलिंग में बनाना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए हीरा बहुत ही अच्छा रत्न है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें, आपका बिजनेस मीडिया से रिलेटेड है या आप मेन अपने प्रमोशन को चाहते हैं, अपने नाम में फेम चाहते हैं, तो आपके लिए डायमंड सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेम चाहता है और आपको फेम प्रदान भी करता है। यूँ कहें ये रत्न अपने आप में ही खुद ही फेमस है, तो जो इसको धारण करता है उसकी पर्सनैलिटी भी कैसी हो जाती है, बिल्कुल वैसी ही। आज किसी से भी पूछ लीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो हीरे के बारे में नहीं जानता हो। ठीक उसी प्रकार ही ये आपको उतने लेवल तक का फेम भी दे सकता है, यानी लोग आपको पहचानेंगे, आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता कभी नहीं होगी। ये स्वयं आपको उतना कैपेबल बना देगा कि लोग आपको पहचानना शुरू कर दें। अगर आप यहाँ पर अपने काम को इतने लेवल तक बढ़ाना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल जेमस्टोन है। ऐसे व्यक्ति जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, यहाँ हम बात कर रहे हैं पुरुषों की, ऐसे पुरुष जिनके विवाह में विलंब हो रहा है उनको हीरा धारण करना चाहिए, क्योंकि विवाह का कारक ग्रह पुरुषों के लिए जो है वो शुक्र ग्रह है। तो उनके विवाह में यहाँ जो विलंब है वो शीघ्र ही दूर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हीरा कौन कौन धारण कर सकता है, किन किन समस्याओं से संबंधित? देखिए, वैसे तो कोई भी रत्न हमें बिना अपनी कुंडली दिखाए धारण नहीं करना चाहिए। सबसे सर्वप्रथम बात तो यही है कि कोई भी रत्न जो है हम अपनी मर्जी से धारण कभी भी नहीं करें। जब तक हम प्रॉपर किसी से यहाँ पे सलाह ना ले ले, कंसल्टेंसी ना ले ले, हमें कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब हीरा हम कब कब धारण कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कौन कौन से व्यक्ति धारण कर सकते हैं, किन किन राशि वाले इनको धारण कर सकते हैं, किन किन सूरतों में इसे हम और भी धारण कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर व्यक्ति यहाँ पर संतान से संबंधित समस्याएं महसूस कर रहा है, जैसे संतान का नहीं होना, संतान द्वारा दुख लगातार प्राप्त हो रहा है, संतान कहना बिल्कुल भी नहीं मान रही है, उस केस में भी हम इसे धारण यहाँ पर कर सकते हैं। जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है वह भी इसे धारण कर सकते हैं। लोगों के बीच में बातचीत करने में घबराहट होती है, डर लगता है, तो वो भी व्यक्ति इसे धारण कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी अपने प्रोग्राम में बताया था, हम कोई भी रत्न धारण करते तो वो सबसे पहला काम हमारे कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर ही करता है, और यहाँ पर हीरा जो है वो सबसे तेज़ी से काम करने वाला रत्न है। तो यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को वो सबसे ज़्यादा बढ़ाने में सहायक होता है। इसके अलावा, कॉन्फिडेंस के अलावा, ऐसे व्यक्ति जो लोगों के बीच जल्दी घुलने मिलने से कतराते हैं। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि घर में गेस्ट आए हैं, आपके बच्चे गेस्ट के साथ बातचीत भी नहीं करते हैं। देखेंगे गेस्ट आए हैं, वहाँ से उठ के अपने कमरे में चले जाएंगे। उन्हें बातचीत करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि गेस्ट के साथ में बातचीत की जाए, क्योंकि कहते हैं अतिथि देवो भव। हमारे घर कभी कोई भी अतिथि आता है, मेहमान आता है, तो सबसे पहले हम
उनके सामने बैठकर उनसे बातचीत करते हैं, ना कि उन्हें अकेला छोड़ते हैं, क्योंकि बच्चों को कंफर्ट वहाँ पे महसूस नहीं होता हो तो ऐसी स्थिति में भी इसका मतलब ये है कि बच्चे जो हैं वो घुलने मिलने में उन्हें दिक्कत आ रही है, सबसे पहली बात। दूसरा, उन बच्चों के लिए भी यहाँ पर हीरा रत्न सूटेबल है जो अपनी मन की बातें जल्दी शेयर नहीं करते, माता पिता के साथ में चुप चुप रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते, दोस्तों के साथ ज़्यादा बातचीत हो जाएगी, बाहर जा रहे ज़्यादा बातचीत हो जाएगी, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ में ज़्यादा बातचीत उनकी नहीं है। उनके लिए भी यहाँ पे रत्न जो है वह हीरा है। क्यों? क्योंकि ये आपके रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करता है। वैवाहिक जीवन में ये अगर दिक्कत आ रही है, आपकी बॉन्डिंग कमज़ोर है, तो ऐसे में हीरा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, शुभ है। आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत करने का ये यहाँ पर काम करेगा। रत्नों में रत्न हीरा सबसे सुंदर, सबसे प्यारा रत्न माना गया है। हीरे को कहा जाता है कि हीरा जो होता है वो महिलाओं का सबसे अच्छा मित्र है। इसका कारण कभी सोचा है आपने, ऐसा क्यों है? सबसे पहली बात, जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उन्हें हीरे की जो चमक होती है ना, वो देखकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी मिलती है, क्योंकि चमकने वाली चीज़ों को देख के विमेंस को, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो वही चमक जो है, अगर स्त्रियां इसको धारण करती हैं तो विशेष कहें ऐसा कि वही चमक, वही खुशी वो अंदर से महसूस करने लगती हैं। तो स्त्रियों के लिए वरदान है हीरा, डायमंड। बहुमूल्य होने के कारण इसे संभव नहीं कि हर कोई धारण कर सके। अगर किसी भी कारणवश आप इसे धारण नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा स्टोन, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका सब्सटीट्यूट भी यहाँ पर धारण कर सकते हैं। इसका सब्सटीट्यूट जो है वो ओपल है, जैरिकन है, यहाँ पर एडी है, ये भी आप यहाँ पर धारण कर सकते हैं। अगर संभव हो तो आप हीरा धारण करें, अगर संभव ना हो तो आप इसका सब्सटीट्यूट जेमस्टोन भी धारण कर सकते हैं, जैसे ओपल हो गया, हीरा का जो सब्सटीट्यूट है, उसके बाद में जैरिकन है, यहाँ पर हमारे पास अमेरिकन डायमंड है। ऐसे कई सारे सब्सटीट्यूट्स हैं जो डायमंड के आते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट जो देता है वो यहाँ पर ओपल, जैरिकन और एडी देता है डायमंड का। इसे हमें धारण कब करना चाहिए? देखिए, शुक्रवार को यहाँ पर हम इसे धारण कर सकते हैं, अच्छे नक्षत्रों में इसे धारण किया जा सकता है, शुभ योग में इसे धारण किया जा सकता है, शुभ दिवस में इसे धारण किया जा सकता है, यानी अच्छा मुहूर्त देख के आप इसे धारण यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि इसके फायदे अब तक हमने जान लिया, नुकसान कब देता है। सबसे पहली बात, नुकसान ये कब देगा? जब आप इसे अपनी मर्जी से धारण करेंगे। इसके अलावा आपकी सोच यहाँ पर आपको नुकसान दे सकती है कि आप बार बार रत्न धारण करके आप लगातार रत्न के बारे में सोच रहे हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। उस केस में आपको ये नुकसान दे सकता है। कहीं पर आपने प्रोग्राम देख लिया, कहीं पर आपने हीरे के बारे में पढ़ लिया और आपने उसे धारण कर लिया, ये तब आपको नुकसान दे सकता है। इसके अलावा हीरा रत्न नुकसान नहीं देता है, ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने में सहायक है। जिन व्यक्तियों को यहाँ पर दिक्कत आती है कार्य क्षेत्र से संबंधित, कि बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा है, उन्हें उनकी बात पर यश की प्राप्ति नहीं हो रही है, लगातार आपके पास में ऑर्डर्स तो आते हैं लेकिन बाद में कैंसिल हो जाते हैं, बातचीत आगे चलती है लेकिन फिर वापस रुक जाती है, तो ऐसे में हीरा रत्न आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक है, क्योंकि ये रत्न जो है आपकी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने में भी सहायक है, आपके बिजनेस को भी आगे ग्रोथ देने में सहायक बनता है। तो हीरे रत्न की देखा जाए तो कई सारे लाभ हैं, नुकसान केवल तब है जब आप स्वयं गलतियां करें तो ही यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अदरवाइज हीरा रत्न सबसे अच्छे रत्नों में से एक रत्न माना जाता है। अब बढ़ेंगे प्रोग्राम में आगे और जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। शुरुआत करेंगे हम मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों, आज स्वयं में निराशा का भाव आप अधिक महसूस करने वाले हैं। कार्य में बाधाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी,
लेकिन दिन के अंत तक यहाँ पर बाधाएं आप अपनी मेहनत व परिश्रम से दूर करते हुए नजर आने वाले हैं। जीवन साथी के साथ आज आपका दिन जो है वो अच्छा व्यतीत होने वाला है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों, अविवाहित व्यक्तियों के लिए यहाँ पर विवाह संबंधित वार्ताएं घर में चल सकती हैं। पार्टनर्स जो हैं वो काम को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आएंगे, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में यहाँ पर काफ़ी अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा और जिसका असर आपके बिजनेस पार्टनर के ऊपर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लव लाइफ आपकी यहाँ पर काफ़ी स्मूथ चलती हुई दिखाई दे रही है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों, कड़ी मेहनत का दिन है। आज अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप कड़ी मेहनत करते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके जो बॉस हैं वो आपके कार्य के प्रति मान के चलिएगा काफ़ी संतुष्ट रहने वाले हैं और यहाँ पे आपके सहयोगी भी यहाँ पर आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। परिवारजन का सपोर्ट यहाँ पर आपको पूरा मिलने वाला है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों, शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी भी हैं, उनके लिए समय अच्छा है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। कार्य क्षेत्र संबंधित कई बड़े फैसले लेने होंगे। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है आज के दिन। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, माता का सहयोग यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आज के दिन। संपत्ति खरीदने की यदि योजना बना रहे हैं तो दिन शुभ है। उससे संबंधित बातचीत करने के लिए भी दिन शुभ बना हुआ है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, मन में उत्साह आज अधिक बना रहेगा। अप्रत्याशित सूत्र से आज आपको लाभ हो सकता है। जीवन साथी के साथ जो है संबंध वो मधुर बने रहेंगे। तुला राशि, तुला राशि वालों, आज आपके किसी के साथ में विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा कि अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, नहीं तो ये आपको मुश्किल में डाल सकता है आज के दिन और विवाद से बचने का पूरा प्रयास करिएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, सबसे अच्छा दिन है। निश्चित रूप से आज आप समाज में मान सम्मान और आदर प्राप्त करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र संबंधित आपको एक बड़ा यहाँ पर ऑर्डर मिल सकता है आज। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी आज का दिन शुभ है। जो छात्र हैं उन्हें यहाँ ध्यान रखना है कि जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भरोसा करना आपके लिए विश्वासघात भी आगे जाकर दे सकता है। विशेष ही उनको यहाँ पर ध्यान रखना है जो विद्यार्थी वर्ग हैं। धनु राशि, धनु राशि वालों, आज आय से अधिक आपके खर्चे होने वाले हैं और वो भी फिजूल खर्चे। जीवन साथी के साथ संबंधों में यहाँ पर करवाहट देखने को मिलेगी, वो भी आप ही के अपने परिवारजन के कारण। निवेश का यदि सोच रहे हैं तो आज का दिन टाल दें। मकर राशि, मकर राशि वालों, धनदायक दिन है। आय के स्रोत बनेंगे। रुका हुआ धन भी यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है। मेहमानों का आना जाना आज घर में आपके बढ़ सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, धार्मिक कार्य के प्रति यहाँ आप रुझान दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। जीवन साथी के प्रति प्रेम भाव व आदर यह तीनों ही बना रहेगा। व्यापारी के लिए यहाँ पर नए कार्य को शुरुआत करने के लिए दिन शुभ है या उससे संबंधित वार्ताओं के लिए भी दिन शुभ बना हुआ है। मीन राशि की करते हैं अब हम बात। देखिए मीन राशि वालों, आज दिन मिला जुला फल देने वाला है। कार्यों में बाधाएं भी आएंगी तो काम बनते हुए भी नजर आएंगे आपके। जीवन साथी का स्वास्थ्य यहाँ प्रभावित देखने को मिलेगा। माता के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। ससुराल पक्ष से लाभ भी यहाँ आपको प्राप्त हो सकता है। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल। ज्योतिष संबंधित यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, जन्म पत्रिका व हस्तरेखा द्वारा अपना विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है 8890432189। उस पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगी आपसे विदा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम दशा महादशा। नमस्कार।